हे गाइस आई ऑल, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ट्यूसडे है तो ऑब्वियस यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है मेरे इस चैनल डिवाइनली ग्रो पे। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, उन व्यूवर्स के लिए जिनको लगता है कि उनके पार्टनर किसी और से अफेयर में है, एज अ लव अफेयर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके पार्टनर की लाइफ पे, आपके पर्सन की लाइफ में, या कोई और किसी और से कमिटेड है, मैरिड है, या किसी और से मैरिटल में अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर, ये ठीक है। और आपको अभी टाइम नहीं दे रहे, या आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या आपसे मूव ऑन कर लिया इस वजह से आपसे नो कॉन्टैक्ट में, या आपसे कॉन्टैक्ट में होते हुए भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, ठीक है। एंड इसमें मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है, करंट एंड लॉन्ग टर्म की इंटेंशन फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, एंड देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, राइट। तो अगर आप लोगों की ये, आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया हुआ है जिसने आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी नहीं होने दे रही है, कमिटमेंट नहीं होने दे रही, शादी नहीं होने दे रही या दे रहा, तो आप ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप कर लीजिए एंजल से प्रे और अपने पार्टनर को फोकस कीजिए, थर्ड पार्टीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। मैं करती हूँ रीडिंग एंड आप लोग इस वीडियो से हो जाइए कनेक्ट होने के लिए वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके भी कनेक्ट हो सकते हैं इस एनर्जी से। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग आप बुक करा सकते हैं अगर अपना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो, और मुझसे चाहते हैं पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कराना तो बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे और वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए, ठीक है। एंड ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग, राइट, सो कीप इन माइंड। एंड चलिए इस रीडिंग की बात करें तो ये टाइमलेस है, तो इसको आप जब से भी देखेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे ये रेजोनेट होगी, राइट। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल हैं या फीमेल है डजेंट मैटर, बस अपनी सिचुएशन के को कंसिडर करके या थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर की सिचुएशन या जेंडर को कंसिडर करके रीडिंग देखना, ठीक है। आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में अपने पार्टनर से, डजेंट मैटर, देख सकते हैं आप ये रीडिंग सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी और उस थर्ड पार्टीज की और अपने पार्टनर की, ठीक है। और किसी भी कम्युनिटी एज ग्रुप सब हर कोई देख सकते हैं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है बिकॉज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थर्ड पार्टीज की रीडिंग एनर्जीज थर्ड पार्टीज के लिए आपके पार्टनर की इंटेंशंस फीलिंग्स अनफोल्ड कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको गाइड करें। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशन, करंट फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की फॉर द थर्ड पार्टीज, फॉर द थर्ड पार्टी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का ही थर्ड पार्टीज का नाम दिया, थ्री ऑफ सॉर्ड थर्ड पार्टी का ही कार्ड अनफोल्ड हो गया। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी। मार्च का मंथ आपके या पार्टनर या थर्ड पार्टी से रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, बर्थ मंथ या इस मंथ में कुछ रहा हो, राइट। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से, नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है। सितंबर का मंथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं इस राशि के आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी। एंजल्स करंट फीलिंग व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए करंट की फीलिंग की बात की जाए, देखिए आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टीज की तरफ ना बोल्डली एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज से बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रोकन है आपके पार्टनर। अब उनकी इच्छा है ना कि ये थर्ड पार्टीज को से मूव ऑन कर लिया जाए, अंत कर लिया जाए। अभी जितने भी डिलेज है ना थर्ड पार्टीज में, देखा मैंने अंत का कार्ड बोला, अंत का कार्ड अनफोल्ड हो गया, डेथ का कार्ड। देखो आपके पार्टनर की इच्छा है ना, ये थर्ड पार्टी से बहुत टाइम से थर्ड पार्टीज में है आपके पार्टनर ना, खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, डिसीट फील कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। धोखे हैं, मैनिपुलेशन है, डिसीट है, और आपके पार्टनर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी पड़ रही है उस थर्ड पार्टीज की आपके पार्टनर। लेकिन अभी करंट की फीलिंग की बात की जाए ना, तो देखो थर्ड पार्टीज में उनकी सिचुएशन है, हार्ट ब्रोकन है, डिसीट फील करते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो आपके पार्टनर बहुत टाइम से इस थर्ड पार्टीज को ऐड करने की सोच रहे हैं, इससे मूव ऑन करने की, इसको कम्प्लीटली ऐड करके इससे कम्प्लीटली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टीज में फिलहाल इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब आपके पार्टनर की इच्छा यही है या ठान लिया आपके पार्टनर ने कि अब इस थर्ड पार्टीज को एंड कर देनी है, ये साइकिल थर्ड पार्टीज की। थर्ड पार्टी से कोई भी रिलेशन है आपके पार्टनर का, ठीक है, चाहे लव अफेयर में थर्ड पार्टी से अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कमिटेड रिलेशन में, या इवन मैरिड भी है थर्ड पार्टी से, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से अपना, ठीक है, कुछ भी उनका रिलेशन है वो रिलेशन ऐड कर देना चाह रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी ने उनको किसी तरीके से डिसीट किया है, ठीक। थर्ड पार्टीज की लाइफ में मोर देन वन चॉइसेस हो सकती है जिसके कारण टाइम टू टाइम आपके पार्टनर को डिसीट करती है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सिर्फ आपके पार्टनर पे अपने पार्टनर आपके पार्टनर पे निर्भर है, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाती है आपके पार्टनर से, राइट। और ये चीज़ों का अंदाज़ा आपके पार्टनर को है। अब आपके पार्टनर
देखो इस थर्ड पार्टीज को तो एंड करना चाह रहे हैं कंप्लीटली और इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, बट ये चीज़ें हो नहीं रही। तो अभी देखो अब काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, अब वो कुछ डिलेज नहीं करना चाहते, ठीक है। अब रश में है कि ये थर्ड पार्टी से एंड हो जाए जितनी जल्दी हो सके, राइट। और उनकी विश है कि वो अपने प्यार के पास वापस लौट आए, ठीक है, आपसे रियूनियन कर ले, ठीक है। क्योंकि मे बी ये थर्ड पार्टीज ने आपके के पार्टनर को आपसे रिलेशन था उसके बाद ट्रैप किया इसने आपके पार्टनर को, ठीक है। तो वो आपके अपने प्यार के पास लौटना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, दैट इज़ यू, ठीक है। और आपको ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लॉयल्टी देना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज में वो ट्रैप फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड है, ठीक है, बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड है। अब उस ट्रैप्ड को कट करके एंड करके रिलीज करके उसे रिमूव करके हमेशा के लिए वहाँ से, ठीक है, आप मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। थर्ड पार्टीज में करंट में बहुत ज़्यादा डिसीट है, धोखे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ना उस थर्ड पार्टीज में होते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, आप है उनकी विश, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे यूनियन मैरिज, राइट। उनको थर्ड पार्टीज को चूज़ करने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या थर्ड पार्टीज में अफेयर करने का, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में होते हुए भी, जिससे कि थर्ड पार्टीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। जब उसने आपके पार्टनर को वो किया तब तो उसको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब आपके पार्टनर अपने प्यार की तरफ लौटना चाह रहे हैं, जैसा कि सही भी है, तो थर्ड पार्टीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रखी है आपके पार्टनर की तरफ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ठीक है, ब्लेम्स चल रहे हैं थर्ड पार्टीज के आपके पार्टनर पे, पार्टनर से ये सब कर रही है वो, ठीक है। अब आपके पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अब आपके पार्टनर इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में हैप्पी, इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ये एंड करना चाह रहे हैं इसका रिलेशन, अपनी लाइफ में अब अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे उनको हैप्पीनेस है, जिस रिलेशन से, ठीक है, एंड दैट इज़ यू। वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, वो रिलेशन, दैट इज़ यू। और ये साइकिल एंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, ठीक है। लॉन्ग टर्म की भी फीलिंग्स चेक कर लें, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंटेंशन है। देखो करंट की यही इंटेंशन है तो ऑब्वियस लॉन्ग टर्म की भी यही इंटेंशन है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं, आपकी पार्टनर की एनर्जी अनफोल्ड हुई है कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टीज को एंड करने की सोच रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रही किसी तरीके से। तो लॉन्ग टर्म की भी यही इच्छा है उनकी कि ये थर्ड पार्टीज की साइकिल वो कम्प्लीटली एंड कर दें। एंड लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है विवश के पार्टनर के, विवश को लेकर, थर्ड पार्टीज को लेकर लॉन्ग टर्म के क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टीज के लिए विवश के पार्टनर के। आप देखो आपके पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी से कमिटमेंट में स्टक है, या मैरिज कर रखी है, या रिलेशन है, या किसी तरीके से फाइनेंशियली उनका कुछ है कि या तो देखो फाइनेंस की वजह से जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कोई फाइनेंशियल डील हुई, फिर उसने अफेयर कर लिया, इस वजह से ये चीज़ें हुई थी। बट आपके पार्टनर अब ना, एक मिनट में कार्ड ही अनफोल्ड कर लेती हूँ, दैन सब कुछ आपको अनफोल्ड करूँगी। लॉन्ग टर्म के क्या इंटेंशन है विवर के पार्टनर के थर्ड पार्टीज के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज की ये साइकिल्स को एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस है, अपनी ट्यूशंस की सुन रहे हैं उनको। और आपके पार्टनर जितने लोग, कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी हैं, एम्परर और हेरोफेंट का एनर्जी है बिकॉज, तो आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक है उनकी, इसको एंड करना है, ये पेनफुल साइकिल है, पेनफुल कर्मा है उनका, ठीक है। ये साइकिल एंड करना है और आपसे ये यूनियन हासिल करना, आपसे ये मैरिज करनी है, मैरिज नहीं हुई है तो आपसे रियूनाइट होना है, खुद को वहाँ से फ्री कर लेना है, ठीक है। और आपके पार्टनर देखो लॉन्ग टर्म की उनकी यही इंटेंशन है कि वो थर्ड पार्टी से चाहे, ठीक है, जिस भी रिलेशन में, मैरिड है, कमिटेड है, अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है, वो साइकिल थर्ड पार्टीज की एंड करके खुद को वहाँ से फ्री करके आपसे ये यूनियन करें, ठीक है, आपसे यूनियन करें, आपसे मैरिज करें अगर मैरिज नहीं हुई है तो, राइट। और उसका कुछ देखो फाइनेंशियली अगर वो रिलायबल है, अगर थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर पे या आपके पार्टनर का कुछ है डील, उससे फाइनेंशियली उनका डील चलता है कुछ फाइनेंशियली, तो उसको भी वो डील को भी एंड कर देना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर कोई कोलैबोरेट काम वगैरह करते हैं, या कोई फाइनेंस से जुड़ा उनका कुछ है, तो वो एंड कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से। और रिलेशन तो डेफिनेटली एंड कर देना चाह रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ी थी ना, थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर किसी तरीके की फुलफिल करनी पड़ रही थी, अगर कमिटेड थे या मैरिड थे, या किसी मैरिड नहीं भी थे तो भी फुलफिल करनी पड़ रही थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करें और अपनी, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से, और वो रिलेशन एंड करके बोल्डली अपना डिसीजन ले, अपनी पावर में हो, और आप, ठीक है, वो साइकिल एंड करके वहाँ से फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़े, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करके और हर तरीके से फ्री करके थर्ड पार्टी से आपकी तरफ बढ़े, और आपको ये शादी का ऑफर दे, या मैरिड हो तो आपकी शादी में सब बैलेंस करें, ठीक है। आपसे ये रियूनियन का सोच रहे हैं आप, आपके
पार्टनर, ठीक है। ओ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है तो ये हो सकती है थर्ड पार्टीज की राशि इसमें से। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, राइट। 9 का एनर्जीज है और 10 का एनर्जीज है, कंप्लीशन का एनर्जीज है, एंडिंग्स का एनर्जीज है, ठीक है। आपके पार्टनर का विश है ये साइकिल एंड कर देना है थर्ड पार्टीज का, और आपको मैनिफेस्ट करें। नंबर 4 अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ तो बता दिया। 3 की भी एनर्जीज है। वो जिस भी उससे है ना कोलैबोरेट, थर्ड पार्टी से उनका कोई भी है किसी तरीके से भी डील, रिलेशन वो एंड कर देना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में वहाँ फ्री होकर के अपनी अपनी जिस सोल पार्टनर से जुड़ना चाह रहे हैं, दैट इज़ यू। अपने पार्टनर से, दैट इज़ यू, क्योंकि उनको गाइडेंस भी और वो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं। और इसके लिए अगर लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर लीगल भी गाइडेंस ले रहे हैं, जिनको लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़ी है, या किसी मेंटोर की या फैमिली फ्रेंड्स की जरूरत पड़ रही है गाइडेंस की, तो वो भी ले रहे हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं, टैरो की, एस्ट्रोलॉजर वगैरह की भी, अगर ये चीज़ों की भी जरूरत पड़ रही है तो। और खुद का विजडम भी ऑब्वियस है, उनको गाइड करा, उनकी खुद की इंट्यूशन, उनका खुद का विजडम भी। एक्चुअल में एम्पर है आपके पार्टनर, अब अपनी डिवाइन पावर की एनर्जीज में है, डिवाइन मैस्कुलेंस की एनर्जीज में, मैस्कुलेंस एनर्जीज में, और अब अपना बोल्डली एक डिसीजन लेना चाह रहे हो, और ठीक है। और उनका डिसीजन थर्ड पार्टीज में यही है कि थर्ड पार्टीज को एंड करना है अब, ठीक है। वहाँ से फ्री हो जाना है, खुद को फ्री कर लेना है, और वो जिनसे यूनियन चाहते हैं, जिनसे शादी चाहते हैं, उनसे करनी है, और वो आपसे शादी चाहते हैं, ठीक है। आपसे यूनियन चाहते हैं। क्या है लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस रिवर्स के पार्टनर की, रिवर्स थर्ड पार्टीज को लेकर के? इंटीग्रेशन, देखो बैलेंस हो रहा है, जैसे जैसे ना आपके पार्टनर खुद में फाइनेंशियली बैलेंस हो रहे हैं या इमोशनली मेंटली बैलेंस होते जा रहे हैं, उनको सब अनफोल्ड होता जा रहा है कि थर्ड पार्टीज में उनका फ्यूचर नहीं है, थर्ड पार्टीज डिसीट करती है, थर्ड पार्टीज, ठीक है, इन पे ही को डिपेंडेंट है किस हर तरीके से, और थर्ड पार्टीज में लड़ाई झगड़े हैं, थर्ड पार्टीज इनकी कार्मिक साइकिल है तो वो एंड करनी है, और आप इससे इनका सोल कनेक्शन है तो आपसे यूनियन अचीव करना है, ठीक है। क्या है लॉन्ग टर्म का इंटेंशन एंजल्स थर्ड पार्टीज में? फाइटिंग, लेजीनेस, यस। देखिए काफ़ी पेशेंस है थर्ड पार्टीज में रखा हुआ, काफ़ी टाइम से, मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है। लड़ाई झगड़े हुए हैं उसमें लॉन्ग टर्म से, इनके बहुत काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने ना खुद को कंट्रोल किया हुआ है, उस लड़ाई झगड़े में भी जल्दी वो थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, बैलेंस काफ़ी टाइम से उसमें कर रहे हैं, बट अब वो लेजी हो गए हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टीज में बिल्कुल लेजी हो गए, थर्ड पार्टीज को कोई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे, उसकी कोई बात नहीं मान रहे, ठीक है। अब वो अपनी इच्छाओं पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ में, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें जैसा उनको चाहिए हमेशा से अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ यू, ठीक है। और खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से, ठीक है। उनको बैलेंस करना है खुद को, और जिससे कि वो ये साइकिल्स को एंड कर सके, ठीक है। अगर क्या कुछ भी अड़चन बन रही है ना, जैसे कुछ कुछ के पार्टनर को फाइनेंस की जरूरत है ये थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए, तो थर्ड पार्टीज के तो वो फाइनेंस को बैलेंस करे, ताकि ये थर्ड पार्टीज से फाइनेंशियली जिस भी तरीके से अगर उनको कुछ लेन देन वो है, ठीक है, इनका अटैचमेंट, तो वो चीज़ें हो जाए, या लेन देन है तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाए, उसको दे करके एंड कर दे। ये एक साथ काम करते हैं, कोई इनकी डील वगैरह होती है, ठीक है, तो इसके साथ काम है, बिजनेस कोई, ठीक है, तो इससे वो अपना अलग कर ले काम, और ये आपके पार्टनर फाइनेंशियली ये भी हो, या ये मैरिड है तो इसको अगर लीगली भी कुछ कहते हैं ना कि इसको एंड करना है, इससे डिवोर्स लेना है आपके पार्टनर को, कुछ के व्यूअर्स के पार्टनर को, जितने लोग मैरिड हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में, तो उसको पैसा दे करके भी, ठीक है, एलिमनी वगैरह दे करके भी एंड करना है, तो उस तरीके से, और खुद को फ्री कर लेना, और खुद को हर तरीके से स्टेबल कर ले। इसलिए आपके पार्टनर अपनी अपने अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव में है, ठीक है, खुद की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, और काफ़ी पेशेंस से हैं, ठीक है। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम होते ही अलोननेस का कार्ड है, ठीक है, वहाँ से ये मूव ऑन कर लेंगे, ये साइकिल एंड करके आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म में, ठीक है। यही इंटेंशन है लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म में तो ये रिलेशन उनको करंट में भी नहीं चाहिए, ये रिलेशन उनको एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं उनकी विषय, करंट में भी वहाँ से मूव ऑन कर लेना। काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने उससे मूव ऑन करने का, ठीक है। बट अब बहुत टाइम हो चुका है कि अब उनकी पेशेंस ने भी उनको जवाब, वो कहते हैं ना, जवाब दे दिया। अब वो थर्ड पार्टीज में, अब वो बस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या अब उनको जिस भी सोर्स या रिसोर्स की ज़रूरत है, या आइडियाज़ की ज़रूरत है, सोल्यूशन की ज़रूरत है इस थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए, बस वो गेन तो कर रहे हैं, और वो चीज़ें होते ही ये मूव ऑन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से, अलोननेस, डार्क से लाइट की तरफ बढ़ जाए। ये डार्क है उनकी ज़िंदगी में, ये देखिए, ये भी 10 ऑफ सोर्स डार्क कार्ड, ठीक है। डार्कनेस ही है थर्ड पार्टी से ना, बहुत ज़्यादा, यानी डार्कनेस मीन्स की धोखा है, वो नहीं कि अंधेरा लाइट बंद कर दो वाला अंधेरा नहीं है। डार्कनेस मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें धोखे हैं, छलावे हैं, ठीक है,
लड़ाई झगड़े हैं, को डिपेंडेंसी है, ब्लेम्स है, चिटिंग्स है, कोई ग्रोथ नहीं है किसी तरीके की, इमोरालिटी के अगेंस्ट है ये उनका रिलेशन। उन्होंने थर्ड पार्टीज चीट करती है, ठीक है, या उन्होंने आपको चीट किया थर्ड पार्टीज में, तो उनको ये भी सेंस हो रही है कि ये गलत किया उन्होंने, और थर्ड पार्टीज तो ऑब्वियस गलत करती है, मोरालिटी के अगेंस्ट हर एक काम करती है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो अब और आपके पार्टनर को भी उकसा रही थी कहीं ना कहीं वो, लेकिन अब आपके पार्टनर को लाइट है, डिवाइन एनलाइटनमेंट है, ठीक है, अवेयरनेस है कि ये गलत ही उसको आपके पार्टनर को उकसाती है, ठीक है, ये फिजिकली अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को, या ऐसे कामों में इंडल्ज करती है जिससे कि मोरालिटी के अगेंस्ट है वो काम, या आपकी तरफ भी भड़काना, आपसे लड़ाई झगड़ा लगवाना, ठीक है, ये थर्ड पार्टी का काम है। तो अब और थर्ड पार्टी खुद एक से ज़्यादा अफेयर में, थर्ड पार्टीज के अफेयर चलते हैं कहीं और, आपके पार्टनर को भी धोखा देती है, फिजिकली किसी और में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को सब चीज़ों का अंदाज़ा है। अब आपके पार्टनर ना, ठीक है, उस बस लॉन्ग टर्म में भी ये साइकिल एंड करके देखो, अवेयरनेस बोला ना मैंने, अवेयरनेस है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में भी एंड कर रहे हैं ये साइकिल थर्ड पार्टीज की, आपके पार्टनर, उनकी इंटेंशन है, और बस राइट टाइम का वेट है उनको। जैसे ही उनको या तो सोल्यूशन की ज़रूरत है या किसी सोर्स या रिसोर्स की ज़रूरत है इस थर्ड पार्टीज को एंड करने की, और जैसे ही वो चीज़ें हुई बूम, थर्ड पार्टीज एंड। क्योंकि करंट में देखो लॉन्ग टर्म की भी इंटेंशन है, और करंट में भी आपके पार्टनर यही एफर्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को एंड करके इस साइकिल्स वहाँ से मूव ऑन की थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए एनर्जीज चेक कर रही हूँ, आप फोकस कर ले खुद पे, खुद की एनर्जीज पर, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। आपके लिए तो देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड हो अनफोल्ड हुआ, मैं लूँ या ना लूँ अभी। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, और आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, चलो ले लेती हूँ। नंबर 4 रेजोनेट हो सकता है अप्रैल का मंथ आपसे या आपके पार्टनर से। एरीज लियो सेट हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 11 की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे ये यूनियन मैरिज दिख, क्योंकि उनका इंट्यूशन आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है हमेशा से उनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है आप भी और आपके पार्टनर भी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, 4 ऑफ वैंड्स और हाई प्रीस्टेस, आपसे उनका इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथी कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों से आपके पार्टनर का, और उनका इंट्यूशन ही उनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, कि आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपसे ये यूनियन, आपसे ये मैरिज करनी चाहिए उनको, और ये आपसे रिलेशन को बैलेंस करना चाहिए। इम्बैलेंस हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी साथ, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, आपके पार्टनर। नंबर 2 फरवरी का मंथ रेजोनेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं, डीप पैशन है, डीप इमोशन है आपको लेकर के, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, आपकी तरफ ये लव प्रपोजल लेकर के, रोमांटिक प्रपोजल लेकर के, अपॉलॉजी लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं करंट में, ठीक है। और ये रियूनियन चाहते हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, हार्मनी चाहते हैं, मैरिज के लिए, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और प्लान करें किस तरीके से आपका रिलेशन, ठीक है, ग्रो कर सके। ये बैंड्स है ना, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, तो किस तरीके से ग्रो हो सके, आपका रिलेशन स्टेब्लिश हो सके, क्रिएट हो सके, वो चीज़ें आपके पार्टनर, ठीक है, प्लान कर रहे हैं, और आपको एक रोमांटिक प्रपोजल देने की सोच रहे हैं। देखिए एस ऑफ वैंड्स, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपसे करने की सोच रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उनके डिवाइन लव हैं, ये उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है आपके पार्टनर की, राइट। दैट्स वाई आपसे एक न्यू अप्रोच करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको रोमांटिकली प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, राइट, आपसे रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसमें यूनियन मैरिज अचीव करना चाह रहे हैं, अगर जिनकी मैरिज नहीं है तो मैरिज अचीव करना चाह रहे हैं, यूनियन नहीं है तो यूनियन अचीव करना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी हार्मनी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, उनकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, राइट। और वो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक आपकी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लॉयल हैं, नॉलेजेबल हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट की फीलिंग है आपके पार्टनर की, और थर्ड पार्टीज के लिए बता दिया, वहाँ तो डिसीट है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ आपके पार्टनर एंड करने की सोच रहे हैं करंट में भी और लॉन्ग टर्म में भी। बस अभी देखो लॉन्ग टर्म यानी कब से सोच रहे हैं वो, लॉन्ग टर्म इंटेंशन यानी कब से सोच रहे हैं वो एंड करने के लिए, और हमें जब भी सोचेंगे वो एंड करने की सोचेंगे, फ्यूचर में भी सोचे तो एंड करने की सोचेंगे, ये है लॉन्ग टर्म का इंटेंशन, इसका मतलब ये है। और बात करें करंट की तो ऑब्वियस से करंट में तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, तो करंट में ही ये साइकिल मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर एंड कर सकते हैं थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली, ठीक है। कुछ दिन में, कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ दिन में, कुछ के लिए कुछ हफ्ते में, कुछ के लिए कुछ मंथ में हो जाए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप लोगों की आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टीज में क्या सिचुएशन है। मैरिड है तो टाइम लगता है, कमिटेड है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है एंड करने में, अफेयर्स में है तो यूँ ही हो जाती है, या देखो किसी तरीके से फाइनेंशियली जुड़े हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, फाइनेंशियली खुद को अलग करना है थर्ड पार्टी से, तो ठीक है। तो बहुत चीज़ों का क्योंकि जुगाड़ करना भी पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना इलॉजिकल बस अलग हो जाना है, ठीक है, सोर्स रिसोर्स चाहिए होते हैं,
सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें अगर टाइम लगता है कुछ व्यूअर्स के लग भी सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को थर्ड पार्टीज को एंड करने में, बट ओवरऑल वो एंड करेंगे, ठीक है। और आपसे ये यूनियन, 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज, सेलिब्रेशन, रोमांटिक ऑफर, न्यू स्टार्ट, इसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के एंजल्स? लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के? चलिए मैं इसको ना अब राइट में ही ले लूँगी, अभी सारे कार्ड ना वो रखें इसमें। लॉन्ग टर्म में क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स के लिए? एंजल्स, लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है? देखो थर्ड पार्टीज के कारण आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन भी किया है, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा किए हैं, डिसीड भी किया है, शक भी किया आप पे, चीट भी किया है, रजिस्ट भी किया उन्होंने एक्शन को, डिलेज भी किए हैं, डिस्टेंस भी क्रिएट कर लिया आपसे, है ना। ये चीज़ें तो हुई हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के कारण। कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे एंजल्स। लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के? न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए इतना ही लेंगे। लॉन्ग टर्म की भी बात कर ले, टॉरस हो सकते हैं आप आपके पार्टनर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बहुत है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो, सैज और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो इस राशियों में से आप आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 2 अनफोल्ड हो चुका है, बैलेंस चाहते हैं 2 3 भी अनफोल्ड हो चुका है, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इसमें, राइट। लॉन्ग टर्म में देखिए आपके पार्टनर ये यूनियन चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो भी सकता है आपका आपके पार्टनर से, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको कंपैटिबल मानते हैं अपने लिए, अपने हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का, डिज़ायर्स का, ठीक है, आपसे। और ये यूनियन अचीव करना चाहते हैं, उस यूनियन में हो, उसमें अगर या रिलेशन में हो, मैरिज में हो, तो उसमें हारमनी अचीव करना चाह रहे हैं, राइट। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, आपके बहुत ज़्यादा डीप इमोशन है, जेन्युइन इमोशन है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, लॉयल हो, कमिटेड हो, ठीक है। उनकी काउंटर पार्ट हो, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ, एम्परर का था ना, जैसे मैंने बताया डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है आपके पार्टनर, और अपना सोल काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज यू, और वो कार्मिक से, ठीक है। तो आपसे ये मैरिज जिनकी नहीं हुई मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिड हो तो ऑब्वियसली आपको आपसे प्रेगनेंसी भी चाह रहे हैं, इसमें फ्यूचर चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें चाह रहे हैं आपके पार्टनर, राइट। और लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं कि आपकी तरफ कम बैक करें, कम्युनिकेशन करें, सारी गलत फहमियों को रिलीज़ करें, लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करके इसमें हार्मनी क्रिएट करें, अपने प्यार का इजहार करें, आपको प्रपोजल दें, कमिटमेंट दें, अगर अभी तक नहीं दिया है तो लव प्रपोजल, मैरिज कमिटमेंट, और आपसे शादी करें, ठीक है। और आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है। ये यूनियन आपसे अचीव करें क्योंकि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आपसे कंप्लीशन है, ये यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये डिस्टेंस को एंड कर देना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, राइट। नंबर 7 भी रेजोनेट कर सकते हैं, जुलाई का मंथ आप लोगों से, आपके पार्टनर से। नंबर 8 अगस्त का मंथ, ठीक है। यस, आपसे ये यूनियन चाहते हैं और इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े वो कर रहे हैं, सोल्यूशन ये डिलेज एंड करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज को एंड कर देना चाह रहे हैं आपके रिलेशन से, आपके पार्टनर कम्प्लीटली। और बाउंड्रीज सारी लेट डाउन को, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, तो बाउंड्रीज चाहते हैं आप भी ना क्रिएट करो, वो भी ना क्रिएट करें किसी तरीके से, ठीक है। और एक हो जाए आप लोग अब, ठीक है। जुदा जुदा नहीं रहना है उनको, खफा खफा नहीं रहना है, जुदा जुदा वो चाहते हैं आप भी जुदा जुदा उनसे ना रहो, खफा खफा ना रहो, राइट। जुदा होते भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। तो आप उनके ना मतलब याद इतना करते, मिस करते कि जुदा भी हो गए हो, सेपरेट भी, नो कांटेक्ट भी हो गया है, तो भी आपको याद करते हो, और जब भी याद करते हैं आपको ना, आपकी याद आ जाती है उनको, और याद करते हैं तो याद करते करते आंसू आ जाते हैं, मीन्स उनको आंसुओं के रूप में आप छलक जाते हैं उनकी आंखों में। तो ये सॉन्ग भी सुन सकते हैं, आपके लिए सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में हो तो डिवाइन हर तरीके से आपको गाइड करती है, सिंक्रोनिसिटीज देती है, तो आप ध्यान रखा करो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे, चाहे सॉन्ग्स के थ्रू आपको रिसीव हो रही है, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। इंट्यूटिव पर्सन तो आप भी हो, तो ठीक है, उसको डिनाई मत किया करो आप लोग, इंट्यूशंस को अपनी, या साइंस सिंक्रोनिसिटीज को एंजल्स की तरफ से या आपके काउंटर पार्ट की तरफ से अगर आपको रिसीव हो रही है किसी भी तरीके से, तो ठीक है, जिससे कि आप ना राइट पाथ पे ही रहें और कंफ्यूज ना रहें, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरफ बढ़ना है, ऐसा कुछ, ठीक है, कि या आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे,
एंजल्स कंप्लीशन चाहते हैं आपसे। अभी मैंने ले लेती हूँ। कंप्लीशन चाहते हैं आपसे, यूनियन, जैसे मैंने कहा ना वर्ल्ड का कार्ड है ना, यूनियन चाहते हैं आपसे। आपसे अगर एंडिंग हो रही है उनकी या डिस्टेंस रहा है किसी तरीके का, तो ठीक है, तो अब वो एंडिंग्स को रिमूव करके आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये रिलेशन में एक यूनियन अचीव करना चाहते हैं क्योंकि आपसे कंप्लीशन फील होता है। ये डिस्टेंस को, डिलेस को एंड कर देना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म की क्या इंटेंशन है एंजल्स, क्योंकि आप उनका वो कहते हैं ना मिसिंग, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये पजल, बस एक पार्ट मिसिंग है एंड दैट इज़ यू। आप उनकी लाइफ में फिक्स हो जाओ ना तो वो बिल्कुल फुलफिल्ड है, कंप्लीट है। ठीक है, यही वाला पार्ट मिसिंग है। ये मीन्स आपसे अभी जुदा है, अलग है, या आपसे डिस्टर्बेंस है रिलेशन में। तो ये चीज़ें ना उनकी ना ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है पजल लाइफ की। अगर आप उनकी ज़िंदगी में हो तो वो कंप्लीट है देन, और हर चीज़ वो उनसे फुलफिल्ड है और हर चीज़ का सोल्यूशन है देन उनके पास, और सब हैप्पीनेस है। एंजल्स लॉन्ग टर्म में विवश के पार्टनर की क्या इंटेंशन है विवश को लेकर के। न्यू विज़न है अब आपके पास, आपके पार्टनर के पास। ठीक है, अब ये क्रिएट करने के लिए मे भी पास में सोल्यूशन नहीं था, अब सोल्यूशन है। ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब इस रिलेशन को पाना उनका लक्ष्य बन चुका है, इसमें यूनियन, मैरिज। ठीक है, यस, एक और लेंगे। देखो स्ट्रेस देने वाले बहुत है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले, बट उन्होंने ठान लिया है कि कैसे अब उनको एंड करना है ब्लॉकेजेस को, थर्ड पार्टीज को, और सोल्यूशन कैसे करना है इसमें, कैसे आपसे यूनियन अचीव करना है। वन मोर कार्ड एंजल्स, क्या है लॉन्ग टर्म का इंटेंशन टू सप्रेस एंड टोटलिटी। बहुत टाइम से देखो एंडी आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे हैं आपको अप्रोच ना करने की, या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो ये सारी चीज़ों को एंड कर देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सप्रेशन वाली अपनी ये ना अपने गिल्ट को, ट्रॉमास को, या अपनी फीलिंग्स को रजिस्ट करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, आपसे बोलते नहीं हैं कि आपसे वो यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं, बहुत टाइम से थर्ड पार्टीज में बर्डन फील कर रहे हैं। तो अब वो थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर को भी बहुत टाइम से सप्रेस करके रखा है, जिससे कि ना उनको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि जब भी कुछ आपकी दिल में बात और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो उससे इमोशनली कितना आप पे प्रेशर पड़ रहा होता है, कितने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, एंड नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ नहीं पा रहे, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, डिज़ायर्स को, और उनकी गलती रही है तो वो गलती अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ों ना उनके बहुत ज़्यादा वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सप्रेस है, या एनर्जी वाइज बहुत सप्रेस है। ठीक है, ये चीज़ों से तो मे भी देखो उनकी सेहत पे भी काफ़ी बहुत असर पड़ता होगा, माइग्रेशन वगैरह की उनको इश्यूज़ रहते होंगे, या सर दर्द ज़्यादा रहता होगा नाउडेज, या इस कारण से, राइट। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है अकेले खुद को कर लिया, हर चीज़ों से अकेले आइसोलेट ही रहते हैं वो थर्ड पार्टीज में रहते हुए भी, राइट। बहुत ज़्यादा खुद को दोषी मान रहे हैं इस चीज़ का। तो अभी वो चाहते हैं कि बस अब आपसे अपॉलॉजी कर लें, और अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करें, और आपसे ये यूनियन अचीव कर लें, और इसमें हारमोनी सेलिब्रेशन, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि आप देखो उनको फुलफिल करते हो, टोटलिटी आपसे उनको ना एक कहते हैं ना कि निर्भरता आपसे फील होती है, एक कहते हैं ना कि को डिपेंडेंसी वाली। थर्ड पार्टी तो को डिपेंडेंट की निर्भर है कंप्लीटली, लेकिन आप देखो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट होकर के भी को डिपेंडेंट हो, मतलब कि डी अटैच होकर के भी अटैच हो, अटैचमेंट फील होता है, चाहे आप अलग भी हो या रिलेशन में होते हुए भी ना, आप लोग ना एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हो, एक दूसरे को फुलफिल करते हो, कंप्लीट करते हो, तो वो कंप्लीशन आपसे फील करते हैं, राइट। इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बेशक से इसमें उन चैलेंजेस बहुत हैं, थर्ड पार्टीज भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, और करेगी भी, अभी एंड करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो अपना स्टैंड लेने के लिए राजी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए, उस थर्ड पार्टीज के साइकिल को एंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको देखो माइजर का कार्ड है, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं कि आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते, मतलब लाइक का एज अ धरोहर आपको मानते हैं। ठीक है, कि अपनी कीमती चीज़ों में से कहते हैं ना कि अपनी कीमती या पसंदीदा चीज़ों में से कि वो किसी को शेयर ना करना चाहें, तो दैट इज़ यू, कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, आपको खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम्म, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो आपको नहीं खोना चाहते हैं वो अपनी लाइफ से, राइट। और उनको ये लगता है कि कहीं आप किसी और से ना न्यू स्टार्ट कर लो, अगर बहुत टाइम से वो नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में है, राइट, या कमिट नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टीज में है, तो अब है कि अब नहीं डिलेज करना उनको। ठीक है, अब आपकी तरफ बोल्डली एक्शन लेना है, आपसे यूनियन करना है, और थर्ड पार्टी से को एंड करना है, राइट।
और उनको देखो फाइनेंशियल इशूज थे कुछ, तो वो उस पर भी काम कर रहे हैं कि वो भी स्टेबल हो जाए, तो आपको भी अप्रोच कर सके, या थर्ड पार्टी को सिर्फ फाइनेंशियली कुछ उनका है तो उधर से वो खुद को अलग कर सकें, लेके या दे के अपना काम के रूप में जुड़े उस तरीके से, या ठीक है एलिमनी वगैरह देनी है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड है उसको उस तरीके से। और जिनके और आपके पार्टनर की ना इनसिक्योरिटीज़ भी थी थर्ड पार्टीज में काफ़ी, कि खुद ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे अपनी नेम को लेके या फेम को या मनी को लेकर के, या ठीक है अकेला हो जाने के डर से कि कोई उनका क्या होगा, मे बी ऐसा होता है ना, फियर ऑफ लूजिंग फियर। तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर की अब रिलीज़ हो रही है तो थर्ड पार्टीज में, तो दैट्स वाई आप थर्ड पार्टीज की का ना वो फंदा ढीला पड़ गया। आप पार्टनर पे आपके पार्टनर पे थर्ड पार्टी का फंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, और आपसे तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते, तो कहते हैं ना जिगर के टुकड़े को कोई अपने से क्यों अलग करना चाहेगा, आप उनके जिगर का टुकड़ा हो कहीं ना कहीं, तो आपसे कोई तो अलग क्यों करना चाहेंगे वो, ठीक है। अपने जिगर के टुकड़े को तो कोई नहीं अलग करना चाहता। तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म का, ठीक है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं, बेशक इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन वो हर चैलेंजेस को ठीक है करेज के साथ डील करेंगे बोल्डली, और हर ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे आपके लिए, और आपसे ये यूनियन डेफिनेटली अचीव करना चाहेंगे करंट में भी और लॉन्ग टर्म के में भी। मीन्स लॉन्ग टर्म से सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में भी यही है कि आपसे मतलब यही है कि अभी की बात करो या फ्यूचर की बात करो तो उनकी फीलिंग यही है कि आपसे यूनियन और थर्ड पार्टीज को एंड करना, और करंट में भी उनकी फीलिंग यही है, ठीक है। तो करंट में देख लो क्या, अभी चेक कर लेते हैं एक्शन क्या होंगे, ठीक है। अभी मैं थर्ड पार्टीज के एक्शन चेक कर रही हूँ। देन एंजल्स क्या पॉसिबिलिटीज़ है थर्ड पार्टीज में भी बस के पार्टनर के एक्शन की, थर्ड पार्टीज में क्या कुछ एक्शन रहने वाले हैं। सेजिटेरियस भी हो सकती है किसी की राशि, 9 नंबर स्पिरिचुअल पार्टनर हो आप उनके। थर्ड पार्टीज में क्या होने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसका कार्ड था 7 ऑफ कप और चैरियट का, एंड ही करेंगे वहाँ से। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज में क्या एक्शन होने वाले हैं, क्या एक्शन रहेंगे व्यूवर्स के पार्टनर के, थर्ड पार्टीज में क्या एक्शन रहने वाले हैं, थर्ड पार्टीज में व्यूवर्स के पार्टनर के क्या एक्शन रहने वाले हैं, थर्ड पार्टीज में व्यूवर्स के पार्टनर के। थर्ड पार्टीज में व्यूवर्स के पार्टनर के क्या एक्शन रहने वाले हैं एंजल्स, थर्ड पार्टीज में। चलिए इधर से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। थर्ड पार्टीज में व्यूवर्स के पार्टनर के क्या एक्शन रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, कब रहने वाले हैं। थर्ड पार्टीज में व्यूवर्स के पार्टनर के क्या कुछ एक्शन रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं एंजल्स। थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन रहने वाले हैं, थर्ड पार्टीज की तरफ क्या अप्रोच रहने वाली है व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए क्या कुछ अप्रोच रहने वाली है एंजल्स। अवेयरनेस का कार्ड है, अवेयरनेस है उनको बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टीज के लिए क्या करना है उनको एंजल्स सोल्यूशन एंड करने के लिए। एंजल्स वन मोर, क्या एक्शन रहने वाले हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है थर्ड पार्टीज के लिए व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या एक्शन रहने वाले हैं एंजल्स, क्या एक्शन रहने वाले हैं बियॉन्ड द इल्यूजन। देखो सारे बादल कहते हैं ना छट रहे हैं, जितना थर्ड पार्टीज ने उनके माइंड को वॉश कर रखा था, ब्रेन वॉश उनका या मैनिपुलेशन। क्या एक्शन रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए व्यूवर्स के पार्टनर की, क्या कुछ अप्रोच लेंगे थर्ड पार्टीज में। चलिए जी गिल्ट है इधर से, पहले मैं थर्ड पार्टीज का बता दूं फिर आपके लिए चेक करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पार्टीज के लिए यही है कि वहाँ से वो अपने साइकिल या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, ठीक है, वहाँ से एंड करेंगे वो, चाहे वो कमिटमेंट में है, मैरिज में है, या रिलेशन में, एक्स्ट्रा रिलेशन में है, ठीक है। यस अब अपनी पावर में होंगे वो, क्योंकि उनको गाइडेंस भी है और वो गाइडेंस ले भी रहे हैं, और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे, ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे वो, ठीक है। उसके लिए चाहे उनको अपने खुद पे मेहनत करनी पड़े, अपने इश्यूज़ को डिजॉल्व करना पड़े, डाउट फियर इश्यूज़ हैं उनके कि जिस वजह से वो थर्ड पार्टीज में वीक पड़ जाते हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाते, या उनको मनी पे एफर्ट्स करना कि मनी किसी तरीके से अपनी स्टेब्लिश कर लेनी है, मनी अचीव कर लेना, जिससे कि वो थर्ड पार्टी से फाइनेंशियली भी जुड़े हुए हैं, किसी तरीके से फाइनली डिपेंडेंट है तो उस तरीके से भी अलग हो सके, या फाइनेंस दे करके थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, एंड करना है तो वो कर सकें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है थर्ड पार्टीज़ में, पॉलिटिक्स का कार्ड है, बेहद ज़्यादा पॉलिटिक्स है थर्ड पार्टीज़ में, चीटिंग्स है, डाउट है, ठीक है, दिल में कुछ होता है, रिवील कुछ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है थर्ड पार्टीज़ की, राइट। तो अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें तो अनफोल्ड हैं ही, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अब सोचने वाले हैं,
कोई ना कोई ट्रिक लगाने वाले हैं जिससे कि वो देखो मनी, यहाँ मनी का कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मनी से रिलेटेड कुछ है कि वो मनी अचीव करके या तो इसको एलिमनी के रूप में देनी है, तो एलिमनी दे करके वो अपनी मैरिज एंड करने, कुछ के भी बस के पार्टनर थर्ड पार्टी से, कुछ के पार्टनर का है कि मनी इनका एक साथ काम जुड़ा हुआ था तो अपना काम अलग कर लें इससे, ठीक है, और देन इसको एंड करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करें जहाँ वो चाहते हैं। यूनियन, फोर ऑफ वैंड्स, पार्टिसिपेशन, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं, वहाँ नहीं करेंगे थर्ड पार्टीज में पार्टिसिपेशन, अभी तक कर रहे थे ना उसके रिलेशन में, उसके काम में, उसकी हरकतों में, उसके प्लानिंग प्लॉटिंग में, ठीक है, अब नहीं करेंगे, अब एंड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है, उनको सब अनफोल्ड है, राइट। या उसके रिलेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो लव रिलेशन में है आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी से, या मैरिड है या कमिटेड है, वॉट एवर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अब, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपना सूझबूझ से, ट्रिक से लगा करके, अपनी इंटेलिजेंस लगा करके, सोल्यूशन गेन करके थर्ड पार्टी से, ठीक है, बखूबी वो साइकिल एंड कर देने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए उनको कोई भी सोर्स, रिसोर्स या आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ रही है, सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, वो कर लेने वाले हैं, एंड देन वो थर्ड पार्टीज को एंड करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर लेने वाले हैं, ठीक है। जहाँ उनको अपनी एम्प्रेस से, दैट इज़ यू, आप है ना, आप उनकी एम्प्रेस, आपसे मैरिज नहीं हो तो मैरिज कर लेना चाहेंगे, मैरिज आपकी, ठीक है, और रिलेशन में ही आप लोग तो उसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। वहाँ से एंड करके थर्ड पार्टी से अपने आप को हील करके हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके की हीलिंग की आपके पार्टनर को ज़रूरत है, वहाँ से खुद को हील करके थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड कर देंगे, और वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ, ठीक है, वहाँ से एंड करके आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे। अभी ये कब से कब तक होगा मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं आपके लिए आपकी तरफ क्या अप्रोच रखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, ओवरऑल आपके पार्टनर क्या एक्शन लेते हैं, क्या अप्रोच रखेंगे, वो चेक कर देती हूँ कि एंजल्स वीवर्स के लिए क्या अप्रोच रखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन, क्या होने वाले हैं, एक्शन क्या लेने वाले हैं वीवर्स के पार्टनर। आपसे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है, बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सनैलिटी है, और आपसे उनको स्ट्रेंथ फील होती है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में तो आप हो, इस वजह से उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें से आप यू नो ऐसा ये चीज़ें तो हुई है, थर्ड पार्टीज वाला सीन तो हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको तो मनाने के लिए उनको स्ट्रेंथ रखना ही पड़ेगा अब। एंजल्स थर्ड व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स की तरफ क्या अप्रोच लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं। देखो आपसे तो फेट लगता है, उनको डेस्टिनी लगती है, अपना भाग्य लगता है, गुड लक हो आप उनके लिए, लकी चार्म हो। अपना चार्म बना ले, चमका ले किस्मत का तारा। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के लिए क्या अप्रोच रखने वाले हैं एक्शन, नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। ये ले लूँ, चलो ले लेते हैं। चलो इधर से भी ले लेते हैं पहले, देन आई विल अनफोल्ड एक्शंस फॉर यू ऑफ योर पार्टनर। ला 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 व्यूवर्स के लिए क्या कुछ अप्रोच रखने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या अप्रोच करने वाले हैं व्यूवर्स की तरफ, क्या कब कैसे। थोड़ी कन्फ्यूज़न है, दैट्स वाई डिलेज हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में, क्योंकि तो कन्फ्यूज़न भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है थर्ड पार्टीज की वजह से, सोल्यूशन गेन करना आपकी तरफ भी बढ़ने के लिए, थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए भी, राइट। लेटिंग गो व्यूवर्स की तरफ क्या है, एंजल्स क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। राइट डू राइट डू राइट डू राइट। चलिए जी आपके लिए भी अनफोल्ड हो चुके हैं। देखिए आपके लिए बात करें तो आपके पार्टनर हर्मिट के मोड में जा, नेक्स्ट एक्शन में ये हर्मिट का मोड में जाएंगे पहले तो, मीन्स खुद के बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं, खुद की कोई लैक्स रहे, कमियां रही है जिस भी रूप में, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, या ठीक है चिटिंग्स के रूप में, या मनी का इशूज़ चल रहा था उनकी लाइफ में, या कुछ भी, उस चीज़ का वो एक्नॉलेज करने वाले हैं और उस चीज़ का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अपनी कमियों को भी रिलीज़ करेंगे, खुद को भी हिल करेंगे, अपने ऐसे पैटर्न्स को, डाउट के, फियर्स के, ट्रॉमास, ठीक है, इस तरीके के इनसिक्योरिटीज़ के, गुस्से के, ठीक है। और उनकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल उनको कुछ ना कुछ लॉस तो हैं, चल रहे हैं, या फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या फैमिली को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो चीज़ें वो करेंगे, ठीक है। उस और ये थर्ड पार्टी से थ्री सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, इधर से आपसे ये यूनियन होगा, और थ्री ये थर्ड पार्टी से लेटिंग गो की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। थर्ड पार्टी से लेटिंग गो करेंगे, ठीक है,
और अपनी अननेसेसरी ऐसे सारी जो है ना उनकी नेगेटिविटी भर गई है माइंड में, डाउट की, फियर की, गुस्से की, ट्रॉमास की, क्योंकि अगर उन्होंने पास में आपको चीट किया या डाउट किया, गुस्सा किया, वट एवर, तो देखो उस चीज़ को वो हील करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हील करेंगे, अपनी खुद की माइंड सेट, नेगेटिव माइंड सेट को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे, गुस्से के रूप में, डाउट के रूप में, चीटिंग के रूप में, फियर्स के रूप में, ऑब्वियस, ठीक है। और फाइनेंस, डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंस का मुझे लग रहा है फाइनेंस की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, तो देखो फाइनेंस के लिए भी वो काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी अप्रोच कर सके, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सके, मैरिज कर सके। थर्ड पार्टी से आज़ाद होने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है जिस भी तरीके से, तो उसको दे करके आज़ाद हो सकें फाइनेंशियली, उसको दे करके आज़ाद होना है या उससे अपना फाइनेंस अलग करके आज़ाद होना है जिस भी तरीके से, या ये थर्ड पार्टी से कमिटेड है या मैरिड है जिसके पार्टनर, तो उससे मूव ऑन कर सके उस तरीके से, या ये थर्ड पार्टी अफेयर में है, ठीक है, इससे अफेयर तो एंड कर लें, और आपसे अगर अभी मैरिज नहीं हुई है तो फैमिली को भी कन्विंस करना है, तो फैमिली को भी कन्विंस कर सकें, ठीक है, या आप ही इनकी फैमिली में मैरिड हो आप, तो आपको स्टेबिलिटी दे सकें, राइट। ये आइसोलेशन एंड होगा आपका, सोरो की एनर्जीज एंड होकर के सेलिब्रेशन की एनर्जीज में चेंज करेंगे आपके पार्टनर, ये यूनियन होगा आपका, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन एंड होकर के यूनियन हो रहा है आपका, आपके पार्टनर से सेलिब्रेशन हो रहा है, कमिटमेंट मिल रही है आपको, ठीक है, लव प्रपोजल, सोल्यूशन, अपॉलॉजी मिल रहा है, ठीक है, सोल्यूशन मिल रहा है, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप उनका भाग्य है और आपसे डेस्टिनी लगती है, ठीक, और डेस्टिनी उनको गाइड भी कर रही है कि आपसे जुड़ी है उनकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, उनका फ्यूचर, उस थर्ड पार्टी को एंड करना है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी को एंड करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे और यूनियन करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, लव प्रपोजल देंगे, मैरिज प्रपोजल देंगे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग, मैरिड है तो फर्दर उसमें सोल्यूशन करेंगे हर तरीके का, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके कोई ऐसे इमोशंस थे ऐसे गुस्से वाले, डाउट वाले, उस चीज़ या फियर इशूज़ या चीटिंग इशूज़ उसको, और फाइनेंशियल इशूज़ को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी से तो डेफिनेटली वो, ठीक है, एंड करके ही बैठ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ मैं फाइनली एक्शन, ये अप्रोच ले कब कब सकते हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टीज के लिए भी और आपके लिए भी, अप्रोच आपकी तरफ ये एक्शन ले कब सकते हैं, कब तक की पॉसिबिलिटीज है, राइट। गाइस कुछ के लिए 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, कि 1 से 2 हफ्ते में आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टीज को, कुछ व्यूवर्स के लिए 1 से 2 हफ्ते में वो थर्ड पार्टीज को एंड करे, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर का ये है कि, ठीक है, 4 से 5 हफ्ते, और कुछ व्यूवर्स के लिए है कि 4 से 5 महीनों में भी एंड होगी वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, 4 से 5 महीने का टाइम लग सकता है, जिनके पार्टनर स्पेशली मैरिड है थर्ड पार्टीज में, या कोई फाइनेंशियली डील है उसकी, तो वो स्टेब्लिश करते करते या उससे अपने फाइनेंस को अलग करते करते, या फाइनेंस से कुछ है इनका, या मैरिड है तो वो थोड़ा टाइम ले ले वो इस सिचुएशन बस, तो कुछ व्यूवर्स के लिए 4 से 5 महीने, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए 4 से 5 हफ्ते, कुछ व्यूवर्स के लिए 2 हफ्ते, अभी से 2 हफ्ते, ठीक है, ये में ये चीज़ें हो जाएंगी कि थर्ड पार्टीज को ऐड करके वो, और अपने आप को स्टेबल करके हर तरीके से आपकी तरफ अप्रोच करें, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, यस। ये आपके कार्ड से भी मैं देखूँ तो यही टाइमलाइन मुझे अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, 2 हफ्ते अभी से, कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक, कुछ के लिए 2 हफ्ते, राइट, कुछ के लिए विद इन अ मंथ हो जाए, ठीक है, और कुछ के लिए 4 से 5 मंथ ले भी ले, या 4 से 5 हफ्ते ले भी ले आपकी तरफ अप्रोच करने में, तो अगर आपको पेशेंस रखना है और ट्रस्ट रखना है आपको, और अपने फाइनेंशियल, आपके कुछ फाइनेंशियल इशूज़ है या हेल्थ इशूज़ है तो उसको आपको, ठीक है, आपको उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, अपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, और खुद की भी एनर्जीज को हील करनी है आपको, ठीक है, और अलाउ करना है, रिसेप्ट मैनिफेस्ट करते रहिए, कार्मिक साइकिल यहाँ एंड हो रही है, ये कार्मिक थर्ड पार्टीज जिनके पार्टनर की लाइफ में ना, वो थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, आपसे यूनियन हो रहा है, ठीक है, ब्लॉकेजेस एंड हो रही है आप लोगों की, डिस्टेंस एंड हो रहे हैं, अब ये भाग्य ने आपको का साथ दे रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, भाग्य आपके फेवर में, आपका टाइम है अब। चलिए एंजल्स का भी गाइडेंस मैं चेक कर लेती हूँ, एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे इस पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या कुछ ब्लेस करना चाहेंगे, एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स को इस पार्टनर के लिए, इस रिलेशन के लिए, और ब्लेस कीजिए, क्या कुछ गाइडेंस है। वेट करना आपको, ठीक है, जिनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्पेशली इस रिलेशन में ये एक्शन होते हुए, अब होने में ये टाइम जिनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, जिनके पार्टनर को अप्रोच करने में आपको, तो उनको स्पेशली वेट करें, पेशेंस रखें, कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन, और देखिए कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपको भी कम्युनिकेशन अगर आपके बस में है तो आप कर सकते हैं अभी, लेकिन क्लियर वे में कीजिएगा कम्युनिकेशन, पीसफुल वे में, और आपके पार्टनर से तो आपको डेफिनेटली रिसीव होगा ये कम्युनिकेशन, अगर आप नहीं करना चाह रहे खुद से तो आपके पार्टनर से जब रिसीव होगा तब तक के लिए आपको वेट करना है, ठीक है, और जब भी रिसीव होता है क्लियर वे में कम्युनिकेशन कीजिए, रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव रहिए हर सिचुएशन में, या
आपको भी थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ रहा है, तो भी पॉजिटिव रह करके पेशेंस रखिए, एफर्ट्स कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। एक्शन रिसीव होता है उस टाइम पे भी पॉजिटिव रहिए आप लोग। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। और काफ़ी सूझबूझ से निर्णय लेना है, काफ़ी सूझबूझ से आपको, ठीक है, इस चीज़ों पे एफर्ट्स करनी है, एक्ट करना है, ठीक है। परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें का, अगर आप कुछ हील करना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए या कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड अब ये परफेक्ट टाइम आपको है भी कि आप ये एक्शन रिसीव करें आपके पार्टनर से। और जब जिसका परफेक्ट टाइम है, ठीक है, वो उसको परफेक्ट टाइम पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जिनका अभी है कुछ डेज में उनको डेज में, जिनको वीक्स लगना है उनको वीक्स में, ठीक है, जिनको मंथ लगना है उनको मंथ में रिसीव हो जाएगा। बट रिसीव तो डेफिनेटली हो जाएगा उनके आप लोगों के इंडिविजुअल परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल, क्योंकि सबकी सिचुएशन होती है। यस है, एंजल्स ने यस कर दिया आपके रिलेशनशिप के लिए, इसमें सक्सेस है, इसमें पॉजिटिविटी होगी, कम्युनिकेशन होगा, परफेक्ट टाइम पे होगा, सब बैलेंस हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखें आप भी, ठीक है। और आप भी सूझबूझ से ही काम लें, कम्युनिकेशन क्लियर रखें। कुछ बैड इंप्रूविंग हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपके पार्टनर के, तो वो हील हो रहे हैं। और आप लोगों को हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करनी है अपनी या अपने पार्टनर की, ठीक है। और वो इंप्रूव भी हो रही है, और इस रिलेशन का भी हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, या आपके लव्ड वन का किसी का हेल्थ था इंप्रूव करना था, हेल्थ इश्यूज थे, तो उस पर ध्यान दीजिए, वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर ही है, दैट समथिंग बेटर, अबंडेंस। और वो क्या है, अबंडेंस है इस टाइम इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये नो वाली एनर्जीज में ना रहें, डाउट की एनर्जीज में, फियर की एनर्जीज में आप लोग भी, ठीक है। रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में रहना, आपके पार्टनर रिसेप्टिव हो रहे हैं इस रिलेशन के लिए, इसको हील करेंगे, ठीक है। आपको अलाउ करेंगे, आपसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो आप भी रिसेप्टिव रहिए और हील कीजिए आप लोग भी ये रिलेशन को भी और खुद को भी। आपको भी जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है ना, गुस्सा है, ट्रॉमा है, डाउट है, फियर है, इस तरीके की, या हेल्थ खराब है तो हेल्थ की हीलिंग लीजिए, या फाइनेंशियल आपको अपना स्टेबल होना है तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए, ठीक है। अबंडेंस है ओवरऑल आपके इस रिलेशन में, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, आप लोग ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ें होंगी आपके लिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, एंड पार्टनर पे भी ट्रस्ट कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे भी ट्रस्ट कीजिए। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नो का कार्ड है, देखो नो 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 वाली फीलिंग किसके मन में चल रही है, कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि जरूर किसी के मन में नो नो का चल रहा है, डाउट चल रहा है कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है। जिनको, या जितने लोग ये रिसेप्टिव इस पार्टनर को अलाउ करने के मूड में नहीं है, तो अगर ये किसी के ऐसा एनर्जीज है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि किसी ना किसी व्यूवर्स की, किसी की तो एनर्जी स्पिक करी जिनके मन में ये चल रहा है, लेटिंग गो करने की सोच रहे, तो लेट गो नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए कर सकते हैं, फिर देन आप हील हो जाइए, ठंडे मन से सोचिए और इसको अलाउ कीजिए, अच्छे से हो रही है आपके लिए, ठीक है। गुस्से को अपने भी आप रिलीज कीजिए, डाउट, फियर, वरीज को, ठीक है। यस, और अलाउ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको दिल दुखाया है तो क्या, थोड़ा उनको फॉरगिव कीजिए और सिचुएशन में एडजस्ट कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। हेल्पफुल पीपल आपको अवेलेबल है, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए हेल्प ले लीजिए। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं, देखा मैंने कहा ना, नो नीड टू वरी, जिनके भी मन में ये नो 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 वो चल रहा है ना ज़्यादातर, तो नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ठीक है। नो वाली फीलिंग रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नेगेटिव नहीं होगा, या नहीं ऐसा नहीं चाहिए, नहीं मैं अलाउ कर सकती अब इस पार्टनर के साथ नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकती है, ठीक है, या ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा जिनके मन में चल रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव, सब इसमें बढ़िया हो रहा है, बेटर हो रहा है, समथिंग बेटर है इस रिलेशन में आपके लिए, और वो अपने टाइम पे हो रहा है, परफेक्ट टाइम पे ही होगा, ठीक है। जिसका जब है, अभी आपको लगता है कि अभी नहीं हो रहा, नॉट द राइट टाइम, तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, ठीक है। राइट टाइम नहीं है उनके लिए, इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है ना, उसको एंड करना है ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, लेकिन ये सभी के लिए हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स एनर्जीज है, मैक्सिमम एनर्जीज मंथ की मैंने बताई है, एंजल्स ने भी इन्फॉर्म की है, तो ये मैक्सिमम आपका हो जाएगा कुछ मंथ में, मैक्सिमम भी जिनका लगता है कुछ मंथ में हो जाएगा, तो थोड़े से 2-4 महीनों की बात है, पेशेंस रख लीजिए आप लोग भी, ठीक है। यस एंजल्स का इधर से भी, ठीक है, पेशेंस रख लीजिए, कुछ दिन, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में, जिसका जब परफेक्ट टाइम है ये चीज़ आपके लिए हो जाएंगी, ट्रस्ट कीजिए। चलिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अलाउ कीजिए। तो ये एंजल का भी गाइडेंस है आपके लिए, ये रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के, और ब्लेसिंग्स भी है। तो गाइज, अगर आपसे, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से की एनर्जी से, सिचुएशन से, और आपके पार्टनर की, आप लोगों के रिलेशनशिप से, आपकी एनर्जी से कुछ भी मैच हुआ है, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से कुछ भी मैच हुआ है ये, तो कमेंट से ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि हाँ ये थर्ड पार्टी का ये सीन चल रहा है, या ये ऐसा किया उसने, या आपके पार्टनर ने ऐसा किया, ठीक है, या आपके सिचुएशन में ऐसा कुछ रहा है, तो ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिए सारी ब्लेसिंग्स को, जितनी भी अनफोल्ड हुई आपके लिए, ठीक है। एनर्जीज, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए फेवरेबल, तो उसको रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके रिसीव कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल को ग्रेटिट्यूड करके इस वीडियो और चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं एनर्जीज को। तो इस तरीके से आप कर लीजिए रिसीव, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइज।